नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है और दूसरे चरण को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरे चरण को लेकर सियासत जोरों पर है, सियासी बयानबाजी जोरों पर है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है, जहां पर पहले चरण के मतदान में ही भाजपा बुरी तरह से हार गई है। वहीं पहले चरण की हार से बौखलाई भाजपा अनर्गल बयानबाजी करने लगी है। इसी कड़ी में सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनते ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी कूटनीति के चलते एनसीपी में 2 फाड़ कराकर एक फाड़ को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र की शिवसेना में भी टूट पैदा करके उसके भी 2 फाड़ कराकर एक फाड़ को अपने साथ शामिल करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और केंद्र की तरह राज्य में भी तानाशाही शुरू कर दिया है। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडे अपना चुकी है और चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, जिसको देखते हुए विपक्ष अब बीजेपी की नीतियों को समझ चुका है और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि पहले चरण में कम वोटिंग को देखते हुए बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है, जिसका अंदाजा पीएम मोदी के बयानों को सुनकर लगाया जा सकता है। वहीं पहले चरण में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एनडीए सरकार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि हार के डर से बौखलाई सीएम शिंदे को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आते ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में ही महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। बता दें कि पहले चरण की कम वोटिंग ग्राफ को देखते हुए महाराष्ट्र में महायुति बौखला गई है और अब महायुति को बुरी तरह से हार का डर सताने लगा है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री अपने अपने पद की गरिमा भूल गए हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जनता को मुद्दों से गुमराह करने के लिए जातिवाद को अपना मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र से डरी बीजेपी अनर्गल बातें करने लगी है। बता दें बीजेपी अब चुनाव में अपनी वापसी के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़ दिया है, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और वो अब बीजेपी और पीएम मोदी के झांसे में नहीं आने वाली है। आजादी के बाद से मौजूदा सरकारों ने देश को बढ़ाने का काम किया है। उस समय देश में मुसलमान नहीं थे क्या, लेकिन बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इस हद तक गिर चुकी है कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। बता दें कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रही है, जिससे जनता आजिज हो चुकी है। वहीं हार के डर से डरी भाजपा की बौखलाहट महाराष्ट्र में भी साफ दिखाई दे रही है, जहां सीएम एकनाथ शिंदे विपक्ष को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने में जुट गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी जनता से जो वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं, जिससे महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सफाया निश्चिंत है। जनता सीएम शिंदे के मंसूबों को समझ चुकी है और लोकसभा के पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी को जनता का रुख पता चल गया है, जिससे डरी भाजपा अब और कौन से हथकंडे अपनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुलासा किया है कि महाविकास अघाड़ी एनडीए सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए सीएम शिंदे ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, गिरीश महाजन और प्रवीण दरेकर को झूठे मामलों में गिरफ्तार करने की साजिश थी। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव से पहले कुछ बीजेपी विधायकों को तोड़ने की भी योजना थी। इस तरह के खुलासे और बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सीएम शिंदे पर इतना डर और दबाव है। वहीं अगर महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, सोचकर सीएम शिंदे भी बौखला हुए हैं। बता दें कि सीएम शिंदे का भी दबाव है कि पहले चरण में जनता बीजेपी के साथ क्यों नहीं आई। बता दें बीजेपी अपनी कमी पर फोकस नहीं कर रही है, ना ही किसी मंच से पीएम मोदी से जनता से कोई दावा किया है, नहीं महंगाई, बेरोजगारी समेत किसी भी जमीनी मुद्दे पर बात नहीं की है। इसके चलते जनता बीजेपी से पूरी तरह से निराश है और बीजेपी को उसके लिए किए गए सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी को चुनाव से पहले अपने एजेंडे में जनता को शामिल करती है और चुनाव से पहले पीएम मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से माफी मांगनी चाहिए थी कि मैंने आपसे जो भी वादे किए थे वो अब हम पिछले 10 सालों में पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार मेरा वादा है कि इस बार आप लोग मुझे एक बार फिर से मौका दें, हम सभी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में जो भूल हुई है उसके लिए आप मुझे माफ करके हुए सिर्फ एक मौका दें। अगर इस बार मैं अपने वादों पर खरा नहीं उतरूंगा तो आपको पूरा अधिकार है कि अगली बार मुझे दरकिनार कर देना। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी ने कभी भी किसी भी मंच से जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना ही बोला है, बस जो बरगलाने में लगी हुई है।
जिसका परिणाम चुनाव के पहले चरण में दिख गया है। इसको देखकर पीएम मोदी बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाजी करने में जुटे हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए सरकार में मेरे साथ जो है बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया। मेरे अकाउंट में आदित्य ठाकरे का काफी दखल था। इसने मुझे किनारे रखकर राज्यसभा उम्मीदवार चयन में गड़बड़ी पैदा कर दी। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुझे हमेशा विफल किया है। मेरे शहरी विकास खाते के दौरान मुझे कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी गई। इसमें हमेशा से ही ठाकरे परिवार का हस्तक्षेप रहा। मुझे कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी गई और आदित्य ठाकरे हमेशा मेरे कामों को लेकर दखल दे रहे थे। वो नगर विकास, MMRDA, सिडको और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की बैठकों में भाग लेते थे। शिवसेना छोड़ने से पहले ठाकरे की योजना मुझसे शहरी विकास खाता छीनने की थी। बता दें कि सीएम शिंदे ने बातें ऐसे समय में कही हैं जब बीजेपी देश में बुरी तरह से हार रही है। वहीं इस बयानबाजी से साफ है कि सीएम शिंदे इतना डरे हुए हैं और खुद को सही साबित करने के लिए खुद ही तमाम खुलासे कर रहे हैं। इसके बारे में जनता को कुछ भी नहीं पता था। अब खुद ही अपने सभी भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं और खुद को सही साबित करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पद की ऑफर के बारे में एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने सूरत जाते समय वसई में एक चाय की दुकान से उद्धव ठाकरे को फोन किया था। उस समय उद्धव ठाकरे ने मुझे मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन मैंने कहा कि समय बीत चुका है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं को फोन किया और कहा कि हम फिर से एकजुट होंगे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात से इनकार किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया था और उन्होंने कहा कि इसके विपरीत ठाकरे ने उनसे कह दिया था कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बाद में शरद पवार ने मुझे बताया कि ठाकरे के लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश की थी। उन्होंने ही शरद पवार से उद्धव ठाकरे का नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी से साफ जाहिर है कि बीजेपी अपनी हार के डर से बौखलाई हुई है और बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को अभी से जेल जाने का डर सताने लगा है। वहीं इस बयानबाजी और बीजेपी के मंसूबों को कितना फायदा मिलता है और बीजेपी अपने मंसूबों में कितना कामयाब होती है, तो आने वाला वक्त ही तय कर पाए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।